रावण। नाम सुनते ही एक खलनायक की छवि बनती है, एक दानव की या एक राक्षस की छवि बनती है, जो सब कुछ टीवी में दिखाया जाता है और हमने भी वही देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, एक बहुत बड़ा तपस्वी, एक कुशल शासक और एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 के 10 सिर अर्पित कर दिए थे। वही रावण जिसने शिव स्तोत्र भी लिखा, जिसे आज भी विद्वान गाते हैं। लंका की गलियों में पाप नाम की कोई भी चीज नहीं थी, अधर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रजा बहुत सुखी थी, राज्य बहुत समृद्ध था। रावण ज्योतिष, आयुर्वेदा और संगीत का बहुत बड़ा महान ज्ञाता था, लेकिन उसकी एक भूल ने उसकी सारी की सारी शक्ति, उसके सारे ज्ञान, उसकी सारी विद्या और सारी की सारी उपलब्धियों को राख करके रख दिया। और वो भूल थी अहंकार। जिस अहंकार के चलते उसने इतना बड़ा अधर्म कर दिया जो उसके अंत का कारण बना। और वो कार्य था पराई स्त्री का अपहरण। सिर्फ उसके अंत का ही कारण नहीं बना, बल्कि उसके 10 सर जो उसकी 10 विद्याओं को, 10 उपलब्धियों को दर्शाते थे, उन्हीं 10 सिर को लोग बुराइयों के रूप में जानने लगे। और उन्हीं बुराइयों को नष्ट करने के लिए हर दशमी पे हर साल लोग रावण का पुतला जलाने लगे, जो परंपरा आज तक चली आ रही है, जिसे दशहरे के नाम से मनाया जाता है। इतना बड़ा महान ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद अगर वो अपने अधर्म के फल से नहीं बच पाया, तो हम एक छोटे से मामूली मनुष्य ये सोचकर बैठे हैं कि हम अधर्म करते चलेंगे और उसका फल हमें नहीं मिलेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला कोई नहीं है, जो कर रहे हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा अहंकार है। विद्या और शक्ति तभी तक महान मानी जाती है जब तक उस पर विनम्रता का नियंत्रण हो। आज ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग रावण को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी गाने तक लोगों ने बना दिए कि रावण बहुत सही था, बहुत बड़ा विद्वान था। वो विद्वान जरूर था, लेकिन वो अधर्मी था। उसका एक अधर्म ही उसके अंत का कारण बना। तो उस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जितनी मर्जी एजुकेशन ले लें, हम जितने मर्जी सोशल वर्कर बन जाएं, लेकिन अगर हमारे दिल में पाप है, हम अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं, तो हमारा अंत भी निश्चित है। हैप्पी दशहरा।